बताया था ना, वृंदावन में आए थे भोले बाबा गोपेश्वर जी के रूप में, और जहाँ पर भोले बाबा आए थे पटना से बात शिव जी के दर्शन करने के लिए, जो कि महर की अटारी पर भी जा सके। और यही हम वहाँ पर आज भी वो इंतजार करते हैं हमारे लाडली जू का, जो कि हमारी लाडली जू जहाँ पर भोले बाबा जी से मिलने जरूर आती है। आइए दर्शन कीजिए। और नजर कर दो ग्रिल से है कैमरा। हर हर महादेव। दो मिनट। अभी हमने बताया था आपको श्री प्रसन्ना जी पीली पोखर में श्री भोले बाबा जी के मंदिर के बारे में। ये उस मंदिर के पुजारी हैं भागवताचार्य पंडित ब्रजभूषण शास्त्री जी, का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। जैन इस मंदिर का नाम प्रियेश्वर महादेव मंदिर है। और हर हर महादेव से कमेंट बॉक्स में जो लिखा। आइए इनसे कुछ मंदिर के बारे में विस्तार को जानते हैं। हाँ जी पंडित जी। देखो, शंकर यहाँ राधा रानी का दर्शन करने के लिए कैलाश से आए, परंतु जब यहाँ आए हैं तो मालूम हुआ कि प्रिया जी के भवन में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो बाबा बोले कि भाई मेरा आना तो व्यर्थ हो गया, मैं कैसे जो है प्रिया जी के दर्शन करूँगा, इतनी दूर से चल कर के आया और यहाँ प्रवेश ही नहीं है, तो फिर दर्शन कैसे हो। तो बाबा ने प्रिया जी का ध्यान किया, तो ध्यान में क्या देख रहे हैं, प्रिया जी क्या दर्शन दे रही हैं। बाबा मैं अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए जाती हूँ, स्नान करने का दर्शन दे दिया। फिर दोबारा ध्यान किया, तो दोबारा ध्यान में क्या देख रहे हैं कि प्रिया जी अपने सरोवर पर अष्ट सखियों के साथ में नित्य भ्रमण के लिए। बाबा ने मन में विचार किया तो फिर मुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं। जब प्रिया जी स्नान को हो जाएगा, भ्रमण के लिए आएंगी तो दर्शन हो जाएगा, इससे तो फिर प्रिया जी के सरोवर जाना चाहिए। तो बाबा इसी स्थान पर आकर के बैठे। जब प्रिया जी का भ्रमण का समय हुआ तो अष्ट सखियों को साथ में लेकर के आए। बीच में प्रिया जी हैं, किशोरी जी हैं, 7-8 सखियां साथ में हैं। बाबा ने दर्शन किया, बाबा ने अपने को धन्य माना, बोले मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे अहोभाग्य, मेरा आगमन सफल हो गया, मैं जिस उद्देश्य को लेकर के आया मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। परंतु दर्शन तो हो गया, परंतु ये तो सब छोटे छोटे हैं और मैं इतना बड़ा हूँ। तो बाबा स्वयं यहाँ बाल रूप में आ गया, मैं भी बालक हूँ। तो बाबा ने यह बाल रूप धारण किया। जब प्रिया जी की नज़र पड़ी, प्रिया जी बोली अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। तो दौड़ लगाई। जब सन्मुख आई हैं तो क्या देख रही हैं, चंद्रमा, गंगा जी, जटाजू, त्रिशूल, डमरू, बागंबर, सर्प, भस्म। अरे ललता, अरे विशाखा, ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव है। जैसे ही निकला कि ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव में, बाबा उठे चरणों में लेटे, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे अहोभाग्य। प्रिया जी बोले बाबा मैंने आपको पहचान लिया, अब आप कहीं नहीं जाए, आओ आओ बैठो। तो प्रिया जी ने स्वयं बाबा के लिए स्थान दिया, बाबा यहाँ विराजो, आसन दिया, विराजमान किया, अर्घ आदि से पूजन किया और कहा बाबा अब आप कहीं नहीं जाओ, अब आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं निवास करोगे, नित्य मिलने के लिए मैं आपसे यहीं आऊँ। उस दिन से बाबा यहीं विराजमान है। प्रिया जी नित्य मिलने के लिए आती हैं। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से इनका नाम पड़ा
प्रिय ईश्वर महादेव। नंद भवन भी लाला का दर्शन करने आए, वहाँ भी बाल रूप में आए। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगशाला सर्प गले लटकाया। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आए, वहाँ भी बाल रूप में गए हैं। और जब मैया ने दर्शन नहीं कराया है तो हताश उदास निराश होकर के जमुना के पुलिन पर जा बैठे हैं। वहाँ जा कर के आस लगा करके बैठे हैं, तो वहाँ आशेश्वर नाम हो गया। जब कन्हैया ने रोना शुरू किया तो सारे गोकुल नंदगांव वासी, ब्रजवासी, सारी गोपियाँ, नंद बाबा, मैया यशोदा, गुरु माता, गुरु सभी कन्हैया को चुप करने में लगे, पर किसी पे चुप नहीं हुए। बोले तुमने मेरे बाबा का अनादर किया, मेरा बाबा मुझसे मिलने आया, पर तुमने मेरे बाबा को मेरा दर्शन नहीं दिया। कन्हैया ने ऐसा रोना शुरू किया, किसी पे चुप नहीं हुआ। तब गुरु माता ने पूछा क्या हुआ इसको। तब यशोदा जी बोली कि अरे गुरु माता, एक बाबा जी आए, वो बाबा जी न जाने जिन क्या जादू टोना मेरे लाला पे कर गए, और जब ते गए हो लाला रो गई। बोले कितकू गए हो? बोले जमुना जी वहाँ गए। कैसो? मैंने ऐसो ऐसो माने भेष बना रखो, मैंने तो डर के मारे दर्शन नहीं कराया कि मेरा लाला डर जाएगा या कि भेष है देगा। तो बोले अच्छा मैं जा रही हूँ बाला लेवा के नाम। तो जहाँ आस लगा के बैठे थे वहाँ से पूर्णमासी प्रोतानी लेकर के आते। बाबा बोले मुझे दर्शन करा दोगे? मैंने हाँ करा दो, पर लाला चुप होना चाहिए। बोले लाला चुप रह जाए। बाबा आए, द्वार पे खड़े हो गए। मैंने भवन में नहीं, द्वार पे ही खड़ा, ले आओ लाला को। तो मैया यशोदा गोद में लाला को लेकर के आई। नंद बाबा राई नौन लेकर के आए। बाबा ने राई नौन मांगा और 7 बार उसार के कन्हैया के ऊपर एक फूंक मारी, फेंक देनी, लाला चुप। नंद बाबा बोले कि बाबा का तो कुछ जादू है, अब मेरे लाला को कहो कछु हो गो तो मैं कहाँ यूं तो डूब गया। तो बाबा नंद बाबा बोले ना मैं आपकी कुटिया बनवा दूं यहीं, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। बाबा की तो इच्छा थी। भोले बाबा बोले बनवा दो। तो भोले बाबा के लिए वहीं अपने नंद बाबा ने भवन के द्वार पर स्थान दिया, वहाँ मंदिर बनवाया, उनकी स्थापना की। वहाँ भोलेनाथ नंदीश्वर के नाम से विख्यात। और ये थे हमारे भागवताचार्य पंडित ब्रजभूषण शास्त्री जी, जिन्होंने हमको बहुत विस्तार पूर्वक इस मंदिर के बारे में आज हम सबको बताया।